एग्ज़ाम है, जैसे 26, 27, 28 जो आपका परीक्षा है, इन सारे शिफ्टों में आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। 60 क्वेश्चन का संग्रह करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आपका भी 26, 27, 28 में अगर आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है एसएससी जीडी, अगर आपको इस बार एसएससी जीडी एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो प्यारे साथियों क्लास को अंत तक देखेंगे। सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में लगातार पिछले 15 सालों से पूछे जा रहे हैं। ज़्यादा समय को विलंब न करेंगे, सीधा प्रश्न पे चलेंगे। एकमात्र आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, एसएससी जीडी परीक्षा से पल पल की अपडेट पाने के लिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लीजिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल आया था कि इस देश में हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों का दुनिया का सबसे पहला बेड़ा लॉन्च किया गया है। बताएंगे, सभी प्यारे साथियों को बताना है। प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में। देखिए, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, तो आप लोग याद रखेंगे जर्मनी है। कौन सा देश है, तो जर्मनी आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सी को लॉक करेंगे, आप लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, अगला सवाल आया था कि डॉगर बैंक कहाँ पर स्थित है। बताएंगे कि डॉगर बैंक कहाँ पर स्थित है। क्लास क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, क्लास को लाइक करेंगे दबा करके सभी लोग, और अपने मित्रों के पास क्लास को शेयर करेंगे। देखिए, यहाँ पे राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, तो अटलांटिक महासागर में। कहाँ पे, अटलांटिक महासागर में। याद रखेंगे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है, प्यारा भारत है। कौन सा, तो प्यारा भारत आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आप लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे अगला सवाल है जो कि लगातार आपके एसएससी जीडी के परीक्षा में रिपीट होते आ रहे हैं हर एक शिफ्ट में, कि रजत क्रांति का संबंध किससे है। बताएंगे आप लोग, रजत क्रांति का संबंध किससे है। सही जवाब है अंडा से। किसे है, तो ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। आगे देखेंगे, किसी राष्ट्र के वास्तविक क्या है, तो किसी राष्ट्र के वास्तविक जीवन स्तर का जो आकलन है ये किया जा सकता है। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, तो याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। प्रति व्यक्ति आय द्वारा। क्या है, प्रति व्यक्ति आय द्वारा। सही जवाब है ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे, आप लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे 6 नंबर सवाल है जो कि लगातार आपके एसएससी जीडी के परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। जिन लोगों का आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है, बिल्कुल आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। 100% जीएस के प्रश्न, तो आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिएगा। डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा किसे कहा था। प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे इंसुलिन क्या है। बताएंगे कि इंसुलिन क्या है, तो आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्या है, अग्नाशय। कौन सा है, अग्नाशय। आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे 8 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे जो लगातार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। देखिए, क्लास को अंत तक देखेंगे। अगर आपको इस बार वर्दी लेना है प्यारे साथियों, हर हाल में एक सीट पक्का करना है, तो निचोड़ क्लास को अंत तक देखेंगे, क्योंकि पिछले 15 सालों से टीसीएस के द्वारा इन सारे प्रश्नों को हर एक शिफ्टों में रिपीट किया गया है। शर्करा में क्या पाया जाता है, बताएंगे कि शर्करा में क्या पाया जाता है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। याद रखेंगे आप लोग, बी को लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिए, अगला सवाल आया था आपकी परीक्षा में। बताएंगे आप लोग कि रक्त अल्पता निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है। बताएंगे आप लोग कि रक्त अल्पता निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से कारण होता है। सही जवाब क्या होगा, प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी एग्जाम के दृष्टि से, जो कि हर बार पूछे जाते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी। क्या होगा, विटामिन बी12। आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। जल की अस्थायी कठोरता को दूर की जा सकती है। बताएंगे आप लोग कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर की जा सकती है। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, कि इसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा। बताएंगे आप लोग
किसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा? सही जवाब है वास्को डी गामा के द्वारा। और आज के क्लास में आपको स्कोर भी बताएंगे आप लोग कि कितना प्रश्नों को सही किए हैं। देखिए यहाँ पे चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? इस क्लास के फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। सही जवाब है कनिष्क। क्या होगा? तो कनिष्क आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब है। राष्ट्रीय जनगणना कब हुआ था? बताएंगे राष्ट्रीय जो जनगणना है ये कब हुआ था? सही जवाब आप लोग बताएंगे प्यारे साथियों। राइट आंसर यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। क्या होगा? तो 1872 आप सभी लोग याद रखिएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखेंगे यहाँ पे क्या, तो 15 नंबर सवाल क्या करा है कि खरीफ फसल काटी जाती है। बताएंगे खरीफ फसल काटी जाती है। सही जवाब क्या है यहाँ पे? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। सही जवाब है। देखिए यहाँ पे यहाँ पे चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है, नहीं कितना दिनों में लगाता है? बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा? तो 28 दिन में लगाता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। बिल्कुल सही जवाब याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब है। अगला सवाल देखेंगे, सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित है? बताएंगे सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित है? सही जवाब है मौर्य वंश। किस थे? तो मौर्य वंश आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होगा? बताएंगे आप सभी लोग कि जब किसी भी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होगा? कम हो जाता है। क्या है? तो कम हो जाता है। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे आप सभी लोग। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए कि तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? बताएंगे प्यारे साथियों। यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो सुक्रोज का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ऑप्शन ए में आपका यहाँ पे दिया गया है। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का निचोड़ संग्रह रोजाना आप लोगों को मिलेगा इस चैनल पे। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था? बताएंगे आप लोग। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था? सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। क्या है? तो हर्षवर्धन आप लोग याद रखिएगा। बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे कि राइडर कप का संबंध किस खेल के साथ है? बताएंगे आप लोग राइडर कप का संबंध किस खेल के साथ है? सही जवाब है गोल्फ से। किसे है? तो गोल्फ आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब है। भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किस आर्टिकल में किया गया है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए में। कहाँ पे है? तो आर्टिकल 1 में किया गया है। सभी प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे। और आगे चलने से पहले आपसे एक मात्र छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक सेशन को एक बार लाइक नहीं किए हैं, सभी साथियों से रिक्वेस्ट है क्लास को एक बार आप लोग लाइक करेंगे। और आप जहां भी हैं सभी एक लिंक को जो आप लोग शेयर कर देंगे, इस वीडियो का लिंक को, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे हैं। तो चलिए बताएंगे आयकर दिवस कब मनाया जाता है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है ऑप्शन 24 जुलाई को मनाया जाता है। याद रखेंगे। आगे देखेंगे 24 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। बताना है आप लोगों को सही जवाब क्या होगा। लगातार पूछे गए कि दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है प्रदान किया गया है? तो आप लोग याद रखेंगे किसे अवार्ड प्रदान किया गया है। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो प्यारे साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन बी। आप लोग आगे बढ़ेंगे। शेरशाह। क्या है? तो शेरशाह आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है। देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 7 नए जिले बनाने के लिए घोषणा किए हुए हैं? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। पश्चिम बंगाल। क्या है? तो पश्चिम बंगाल आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? बताएंगे आप लोग जो प्रणाली है किस देश से ली गई है? तो सभी लोग याद रखेंगे आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से लिया गया है। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 27 नंबर सवाल है जो कि आपके SSC GD परीक्षा में लगातार पूछे आ रहे हैं, जो कि PM किसान सम्मेलन 2022 का जो आयोजन है। देखिए 2023 का करंट अफेयर्स आपको पूछ रहा है, जो कि आपको दिसंबर हो गया, नवंबर हो गया, यहाँ से प्रश्न आ रहे हैं।
देखिए यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, बताना है आप लोगों को। राइट आंसर ऑप्शन बी क्या है, तो नई दिल्ली में। कहाँ पे, नई दिल्ली आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे 28 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे कि भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। क्या है, तो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्यारे साथी आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी। क्या है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का निचोड़ संग्रह करेंगे आज की क्लास में हम लोग। वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्र की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंगे को प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे कौन सा है, सोनार याद रखेंगे। कौन सा, सोनार, जो कि ऑप्शन बी में आपका यहाँ पे दिया गया है, सही जवाब याद रखेंगे। भारत के अंतरिक्ष स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र कहाँ पे है, बताएंगे आप लोग। सही जवाब इस प्रश्न का क्या होगा, तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे श्री हरिकोटा में। कहाँ पे, श्री हरिकोटा, ऑप्शन सी को लॉक कीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपके एग्जाम के दृष्टि से। सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम, बिहार पुलिस री एग्ज़ाम, एसएससी जीडी परीक्षा या कोई सा भी आगामी परीक्षा हो, झारखंड पुलिस, सभी के लिए क्वेश्चन रामबाण है। बस आप लोग देखेंगे, अच्छे से ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था, बताएंगे आप लोग। बाबर ने किसको हराया था, सही जवाब क्या है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे इब्राहिम लोदी ने। किसने, तो इब्राहिम लोदी आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था, तो आप लोग याद रखेंगे जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था, सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे कि दिल्ली सुल्तान ने राज्य की सहायता के लिए नहर सिंचाई व्यवस्था का प्रारंभ किया, सही जवाब क्या होगा यहाँ पे। तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे, सॉरी सी को। और आगे बढ़ेंगे, गयासुद्दीन तुगलक। किसने, तो गयासुद्दीन तुगलक आप लोग याद रखेंगे, सी को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे 34 नंबर सवाल है, बताना है आप लोगों को सही जवाब क्या होगा कि दक्षिण अमेरिका में अमेजन द्रोणी में कौन से वन हैं, बताएंगे आप लोग। अमेजन द्रोणी में कौन से वन हैं, सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन बी को आप लोग। क्या है, तो विश्वतीय वर्षा वन आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। भारत की एंटी टेक मिसाइल कौन सा है, बताएंगे। भारत का एंटी टेक मिसाइल कौन सा है, सही जवाब है अग्नि, सॉरी यहाँ पे नाग है। कौन सा है, तो नाग आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा जो है होता है, बताएंगे आप लोग हमेशा क्या होता है, सही जवाब क्या होगा। लॉक करेंगे ऑप्शन सी यहाँ पे। क्या है, तो ओजोन आप लोग याद रखेंगे प्यारे साथियों, सही जवाब है। जो भी साथी क्लास में पहली बार विजिट किए हैं, एसएससी जीडी परीक्षा से हर एक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग जरूर चैनल के माध्यम से जुड़े रहेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर सेव कीजिएगा। देखिए यहाँ पे फिलीपींस में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है, तो आप लोग याद रखेंगे कौन सा है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे, एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास 2022 किस देश में शुरू हुआ है, तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, सही जवाब है ऑप्शन मंगोलिया। क्या है, मंगोलिया याद रखेंगे यहाँ पे, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे, बताना है इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में, आज के उत्तर इस प्रश्न का सभी प्यारे साथियों को। आगे देखेंगे किस देश की समस्ता क्रिस्टोफर इंटरनेशनल स्पेस रॉकेट की कमांड संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला बन गई, तो आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, डॉगर बैंक नामक मत्स्य उत्पादक क्षेत्र कहाँ पे है, तो आप लोग याद रखेंगे भूमध्य सागरीय क्षेत्र, कनाडा तथा अटलांटिक तटीय क्षेत्र, सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथी आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, देखिए अगला सवाल क्या करा है कि धरातल के नीचे पिघली चट्टान क्या कहलाते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे, सभी प्यारे साथियों को याद रखना है मैग्मा। क्या है, तो मैग्मा आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे निम्न में से
सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? बताएंगे आप लोग, सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन ब्लैक पर्वत का उदाहरण है? बताएंगे आप लोग, ब्लैक पर्वत का कौन सा उदाहरण है? सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 45 नंबर सवाल क्या कराए, सारे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से किस तंत्र का भारत के प्राचीनतम तंत्र के रूप में जाना जाता है? बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे आप लोग। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन जो है सांसद के सदस्य नहीं होने के बावजूद इसके अधिवेशन में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है? बताएंगे आप लोग, सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी क्या है, तो महान्यवादी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे 48 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे, निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट के आधार पर भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश प्राप्त गठन हुआ था? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब क्या यहाँ पे रहेगा? प्यारे साथियों लॉक करेंगे इस क्वेश्चन का, सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल देखेंगे, राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? सही जवाब है कोलकाता के अधिवेशन में गाया गया था और 1911 में। सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे, सही जवाब है कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? बताएंगे आप लोग, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल बताएंगे, सही जवाब क्या है? संविधान का जो आर्टिकल 74 और 75 में किस विषय से संबंधित है? तो आप लोग याद रखिएगा, मंत्रिपरिषद से संबंधित है, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे राष्ट्रगान गाने का समय कितना है? तो 52 सेकेंड। आगे देखेंगे यहाँ पे सारे प्रश्न आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति या समुदाय को अपना कर्तव्य पालन करते हेतु उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय कौन सी रीट जो है जारी करता है? तो प्यारे साथी आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। जिनका ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में कि क्या सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे संविधान सभा में देशी रियासतों की कुल प्रतिनिधि कितने थे? सही जवाब है ऑप्शन 70 आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, सही जवाब है कितना? 70 प्रतिनिधि आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। संविधान की कौन सा आर्टिकल सांसद को नागरिकता के आधार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? तो सभी लोग याद रखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? नागरिक अधिकार है। क्या है? तो नागरिक अधिकार, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। मतदाताओं को पहचान पत्र देने का प्रावधान कहाँ जो है ये किया गया है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक कीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ेंगे। सारे प्रश्न आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन का निचोड़ संग्रह। देखिए यहाँ पे संविधान सभा का जो गठन किया गया, बताएंगे संविधान सभा का गठन किया गया कैबिनेट मिशन के द्वारा, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे और आगे की ओर बढ़ेंगे। मतदाता का उम्र क्या है? सभी लोगों को पता होना चाहिए, सही जवाब है ऑप्शन 18 वर्ष। कितना? 18 वर्ष आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रिय पक्षी कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, सही जवाब है मोर। कौन सा है? तो मोर आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे बताएंगे अगला सवाल क्या होगा कि वायु में ध्वनि को वेग है लगभग कितना? तो प्यारे साथी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है 300 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? सही जवाब यहाँ पे क्या रहेगा? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, परावर्तन। क्या है? परावर्तन आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न का? राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे पास आती हुई रेलगाड़ी की सीट की आवृत्तियाँ क्या? तो
तीक्ष्णता जो बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। क्या होगा? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे, इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। क्लास क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे क्लास को लाइक करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।